हेलो एंड वेलकम गाइस दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस टेक्नो स्टडीज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर में वीवी डॉट विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में। तो पहला यूनिट हमारा है इंट्रोड्यूक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट एंड फ्यूचर। यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, एक्सप्लेन कीजिए इसके कंपोनेंट एंड फ्यूचर को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डेवलप किया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। डॉट नेट फ्रेमवर्क केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होता है। डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट के अंदर वेब बेस्ड, विंडो बेस्ड, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को विकसित किया जाता है। कौन कौन से बेस्ड हैं? वेब है, विंडो है और कंसोल है। इस एप्लीकेशन को विकसित किया जाता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में CLR का मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फ्रेमवर्क की आत्मा की तरह कार्य करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत बड़ी क्लास लाइब्रेरी होती है जिसे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL के नाम यानी कहते हैं या नाम से जाने जाते हैं। इसमें कोड के बारे में पूरी जानकारी होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जावा लैंग्वेज की तरह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अर्थात यह केवल विंडो प्लेटफॉर्म पर ही रन होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अर्थात यह दूसरी लैंग्वेज में लिखे कोड को भी सपोर्ट करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI उपलब्ध कराता है। विजुअल बेसिक डॉट नेट OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, अर्थात हम इसमें क्लास तथा ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं जिससे कोड रीयूसेबिलिटी बढ़ती है। विजुअल बेसिक डॉट नेट का प्रयोग एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया जाता है। ये एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ कार्य करती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट निम्न हैं, जिनमें पहला है CLR, दूसरा CTS, तीसरा है FCL और चौथा क्या है? नेट लैंग्वेज, डॉट नेट लैंग्वेज। तो CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CTS कॉमन टाइप सिस्टम, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जिसको FCL के नाम से जाना जाता है, और चौथा क्या है? डॉट नेट लैंग्वेज। तो पहला जानते हैं CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यह एक वर्चुअल मशीन की तरह कार्य करता है और सभी लैंग्वेज को एक्सिक्यूट करता है। CLR सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसफर कर देता है, जिसे हम CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं, तथा इसके बाद रन टाइम में CLR JIT कंपाइलर के द्वारा CIL कोड को नेटिव यानी देसी कोड में बदल देता है। यहाँ कुछ डायग्राम दिए हैं, जैसे CH कोड है, विजुअल बेसिक कोड है, FH कोड है, अदर डॉट नेट सपोर्टेड लैंग्वेज है। ये कंपाइलर नीचे है, CH का कंपाइलर है, VB डॉट नेट का कंपाइलर, FH का कंपाइलर और रिस्पेक्टिव कंपाइलर है जो CIL कोड प्रदान करता है, जो CLR रन टाइम में क्या देता है? नेटिव कोड देता है। सेकंड क्या है? CTS कॉमन टाइप सिस्टम। CTS ऐसे टाइप्स के समूह को डिस्क्राइब करता है जिसका कि सभी डॉट नेट लैंग्वेज में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए CH में एक क्लास लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है और इस क्लास लाइब्रेरी का प्रयोग विजुअल बेसिक डॉट नेट में भी किया जाता है, क्योंकि यह क्लास लाइब्रेरी CTS के द्वारा क्या होता है? डिफाइन होता है। यह टाइप्स वैल्यू टाइप्स तथा रेफरेंस टाइप हो सकते हैं। वैल्यू टाइप्स को वैल्यू के द्वारा पास किया जाता है जो कि स्टैक में स्टोर रहते हैं। रेफरेंस टाइप्स को रेफरेंस के द्वारा पास किया जाता है जो कि हीप में स्टोर होता है। एक स्टैक में स्टोर होता है और दूसरा क्या है? हीप में स्टोर होता है। तीसरा जान लेते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जिसको FCL के नाम से भी जाना जाता है। FCL माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है तथा यह रीजनेबल क्लासेस इंटरफेस तथा वैल्यू टाइप्स की लाइब्रेरी है। इसका प्रयोग वेब बेस्ड, विंडो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन तथा .NET एप्लीकेशन को विकसित करने में किया जाता है। चौथा क्या है? डॉट नेट लैंग्वेज। डॉट नेट फ्रेमवर्क में विजुअल बेसिक डॉट नेट, विजुअल
CH ऑप्स .NET, जावा स्क्रिप्ट जिसको JScript.NET, ADO.NET लैंग्वेज इत्यादि किस में आते हैं? .NET लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। इसका फ्यूचर जान लेते हैं .NET फ्रेमवर्क का। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑटो कंप्लीट, विंडोज फॉर्म डिजाइनर, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, असेंबली, नेम स्पेस, एट्रीब्यूट, इनहेरिटेंस, मल्टी थ्रेडिंग। पहला जान लेते हैं GUI इंटरफेस। विजुअल बेसिक .NET एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है। इसका अर्थ यह है कि यूजर स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करके कार्य कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात यह क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, यानी ये दोनों क्लास और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, तथा यह ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अन्य फीचर को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। ऑटो कंप्लीट विजुअल बेसिक .NET का कोड एडिटर जो है वह ऑटो कंप्लीट की सुविधा प्रदान करता है, जिसके द्वारा जब भी प्रोग्रामर कोड को लिखता है तो वह अपने आप क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है प्रोग्रामर का। विंडोज फॉर्म डिजाइनर विजुअल बेसिक .NET में विंडो फॉर्म डिजाइनर होता है, जिसके द्वारा हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर डेवलप, रन, टेस्ट तथा डिबग करने की क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। IDE असेंबली क्या है? DLI या .exe फाइल असेंबली है जो कि एप्लीकेशन के पार्ट को क्या करता है? बनाते हैं, यानी क्रिएट करता है। नेम स्पेस जो है वह असेंबली में उपस्थित ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। एक असेंबली में एक से ज़्यादा नेम स्पेस हो सकते हैं। एट्रीब्यूट वह टैग होते हैं जो कि एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। एट्रीब्यूट का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्लासेस, इंटरफेस एंड मेथड की कॉम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, असेंबलीज को एक्सप्लेन करने में तथा मेथड की सिक्योरिटी को स्पेसिफाई करने में किया जाता है। 9वां है इनहेरिटेंस के द्वारा हम ऐसी क्लास बना सकते हैं जो कि बेस क्लास से डिराइव की गई हो। इनहेरिटेंस का फायदा यह है कि हमें क्लास को सिर्फ एक बार ही डिजाइन करना होता है। मल्टी थ्रेडिंग के द्वारा एप्लीकेशन बहुत सारे टास्क को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।